दुख सुख का कारण हम स्वयं होते हैं और यह कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुख मिलता है। मैं प्रिंसी गुप्ता आप सभी का प्रिंसी ट्रेजर में स्वागत करती हूँ। आइए इसे हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु जो अच्छे कर्म करता है वो दुखी क्यों होता है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा नहीं है पात्र, इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आओ मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि मंदिर में एक जमींदार प्रतिदिन वहां पे पूजा पाठ के लिए आया करता था। उसने कहा परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मुझे इतनी आमदनी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सुबह सुबह आके, जब मंदिर में कोई भी नहीं था तभी आके परमात्मा को शुक्रिया करके जाने लगता है। उस वक्त मंदिर में कोई भी नहीं था सिवाय परमात्मा की मूर्ति के। तो वैसे जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलने लगा तो उसके बैग से उसकी धन की पोटली जमीन पे गिर जाती है और उस जमींदार को पता नहीं चलता है, वो घर चला जाता है। उसके पीछे एक गरीब किसान आता है। किसान रोता बिलखता परमात्मा के पास आता है। उस वक्त भी मंदिर में कोई नहीं था उसके सिवाय। कहता है प्रभु मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, कृपया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, वरना वो भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे, मेरे परिवार को बचा लीजिए प्रभु। वो किसान रोता धोता वहां से जा ही रहा होता है, तभी उसे मंदिर के द्वार के बाहर एक पोटली मिलती है, उसमें पैसे होते हैं। तो वो इधर उधर देखता है और पूछता है, आवाज लगाता है ये किसका पैसा गिर गया है, कृपया करके अपनी पोटली ले जाओ। तो इधर उधर आवाज देता है, कोई नहीं सुनता है, वहां पे कोई होता भी नहीं है। तो किसान ने सुन रखा था कि प्रभु कभी कभी चमत्कार करते हैं, तो कहता है प्रभु तेरी लीला अपरंपार, आपने मेरे ऊपर चमत्कार किया, उसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। किसान प्रसन्न होकर वहां से चला जाता है। फिर उसके मन में विचार आता है कि अगर इस गांव में रहूंगा तो वो जमींदार मेरा ये धन भी मुझसे लूटपाट करके ले जाएगा, क्यों ना ये गांव छोड़ के चला जाऊं। तो किसान वो गांव छोड़ के चला जाता है दूसरे गांव में अपना घर बसाने के लिए। इधर उसके पीछे एक व्यापारी आता है मंदिर में, बोलता है प्रभु आज मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा खासा व्यापार करूं और खूब धन कमा कर आऊं। तभी वहां पे वो जो जमींदार था कोतवाल को लेकर हाजिर होता है। कहता है कि मेरे पीछे तो यही व्यापारी आया, इसी ने मेरी पोटली सोने की चुराई है। तो व्यापारी को कोतवाल पकड़ लेता है, जेल में डाल देता है। व्यापारी रो रो के बोलता है नहीं नहीं मैंने इनकी पोटली नहीं चुराई है, आप चाहो तो मेरी तलाशी ले लो। तो कोतवाल उसकी तलाशी लेता है, उसके घर की भी तलाशी लेता है और जमींदार से बोलता है कि भाई कोई सबूत दो कि तुम्हारी पोटली गिरी है, हो सकता है कि तुम इसका धन लूटना चाहते हो, मैं कैसे यकीन कर लूं। रिपोर्ट लिखाने के लिए सबूत चाहिए होता है। अब जमींदार सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो जमींदार धूर्त था, गरीब किसानों की जमीनें पर हड़प लेता था, कब्जा कर लेता था छोटा मोटा ब्याज देकर, और सूद उससे ज्यादा दुगना तिगुना लेता था, और वो भी गरीब का मारा हुआ जमीन था। तो जमींदार बोला कि अगर मैं इनको सबूत दूंगा तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा, तो वो अपना केस वापस ले लेता है। एक रात्रि व्यापारी उस जेल में बिताता है। अगले दिन उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिलता है और उसके घर से धन भी नहीं मिला, ना उसके पास से धन मिला जो सेठ जमींदार ने बोला था कि चोरी हो गया है, तो उसे छोड़ दिया जाता। तभी उसे अगले दिन खबर मिलती है कि जिस जहाज से वो व्यापार करने के लिए दूसरे नगर जा रहा था, तूफान आने की वजह से कई जहाज डूब गए और कई व्यापारी डूब के मर गए। तब वो व्यापारी कहता है कि हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, अगर मुझे एक रात की जेल न होती तो शायद मैं भी डूब के मर गया होता। तभी कोतवाल ने उससे बोला कि सुनो इधर आओ, ये खबर तुमने सुनी? तो वो व्यापारी कहता है हाँ हाँ मैंने सुनी। तो कोतवाल बोला देखो परमात्मा बिना कारण किसी को सजा नहीं देते हैं, तुमने कोई ना कोई पाप तो अवश्य किया है जिसकी वजह से एक रात तुम्हें जेल में बितानी पड़ी है, सोचो तुम। तो वो सोचता है, कहता है हाँ बचपन में मैंने चोरी की थी और इल्जाम अपने भाई के ऊपर लगा दिया था। तो कोतवाल कहता है इसीलिए एक रात तुम्हें कोतवाल में बितानी पड़ी। अब कुछ ऐसा सोचो कि तुमने क्या अच्छा कर्म किया कि तुम समुद्र सफर से बच गए। तो वो सोचता है, कहता है हाँ बहुत समय पहले मैंने एक छोटे नाव वाले को बचाया था, समुद्र में तूफान आया था, उसकी नाव में छेद हो गया था, तो मैंने उसे शरण दिया था अपने बड़े जहाज पर। हो सकता है उसकी दुआ की वजह से आज मैं बच गया हूँ।
तभी कोतवाल ने कहा, बिना कारण कुछ नहीं होता है। तुमने अच्छा कर्म किया इसलिए तुम्हारी जान बच गई, तुमने आरोप अपने भाई के ऊपर लगाया इसलिए तुम्हें एक रात की जेल हुई। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। इधर किसान वो धन लेकर चला जाता है दूसरे नगर में और वहां पे नया जमीन खरीद लेता है, रोजी रोजगार शुरू करता है और अपना छोटा सा झोपड़ी बना के वहां से फिर से अपना नया जिंदगी अपने परिवार के साथ शुरू करता है। उसके अच्छे कर्म का फल कैसे मिला? वो जो जमींदार था उसी किसान का जमीन हड़प लिया था। एक बार क्या हुआ था, किसान की पत्नी बीमार पड़ गई तो वो किसान जमींदार से कुछ रुपए उधार लेता है। जमींदार उसको सूद ब्याज के साथ वापस लेने के बावजूद उसकी जमीन जबरदस्ती हड़प लेता है और किसान गरीब हो जाता है। तो वही जमीन चोरी चोरी जब वह जमींदार बेचने को गया, उसका मूल्य उसे मिला तो वो मूल्य उसका नहीं था, क्योंकि उसने चोरी की थी, हड़प किया था, बेईमानी की थी। तो वो जिसका पैसा था उससे वापस मिल गया, किसान को वह पैसा वापस मिल जाता है। ये होता है कर्मों का फल। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे फल हमको जरूर मिलते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। जमींदार ने बुरे कर्म किए तो उसके पास कुछ सबूत भी नहीं था कि वह किसी के ऊपर इल्जाम लगा सके, और जो बुरे कर्म के द्वारा धन कमाया जाता है उसका विनाश होता है। वो आपको फल कभी नहीं देगा, या तो बीमारी में लग जाएगा, या तो चोरी हो जाएगा, या तो गिर जाएगा, या तो जिसका है उसके पास वापस चला जाएगा चक्र बनकर। सदैव अच्छे कर्म कीजिए। और परमात्मा कहते हैं तुम्हारा अधिकार कर्मों के ऊपर है, तुम कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो। फल पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का अधिकार होता है कि कब किसको क्या देना है। और ये कर्मों का जो सिद्धांत है ना, वो जन्मों से चला आ रहा है। एक कर्म होता है जो जन्म के पहले का होता है, उसको संचित कर्म कहते हैं, फिर प्रारब्ध कर्म होता है, फिर क्रियमाण कर्म होता है। यदि आपके साथ मान लो आप इस जन्म में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, मेरे साथ सदैव बुरा क्यों होता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। जाने अनजाने आपने कुछ ऐसी ऐसे कर्म जरूर किए होंगे जिसकी वजह से यह भुगतना पड़ रहा है। तो आपको ऐसे वक्त तो क्या करना चाहिए? कभी किसी को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं, तो उसको धैर्य के साथ सहिए, अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए। जब बुरा वक्त आता है तो वो बीत जाता है, फिर उसके बाद अच्छा वक्त आता है, जब अच्छा वक्त आता है तो उसके बाद बुरा वक्त आता है। ये तो चलते ही रहता है, ये जीवन का चक्रव्यूह है। तो सदैव आप ये ध्यान रखिए, स्मरण रखिए कि आपको अच्छे कर्म करने हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा बने। क्योंकि जब हम जन्म के बाद जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता जाता है, और पिछले जन्म का जो कर्म हमने किया है उसे तो हमें भुगतना ही भुगतना है, और वो हमें समझ में नहीं आता है। तो कभी भी आपके साथ घटना दुर्घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। परमात्मा पर कभी भी इल्जाम मत लगाइए, दूसरों पे कभी इल्जाम मत लगाइए। हाँ, खुद को सुधारिए और प्रयास कीजिए कि आगे से आप सतर्क रहें और अच्छे कर्म करें, अच्छे मार्ग पर चलें और गलत कर्म ना करें। और सतर्क रहिए, सदैव अच्छे कर्म कीजिए। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा फल अवश्य मिलेगा। हमारे दुख सुख का कारण हम स्वयं होते हैं, ये याद रखिए। हमारे दुख सुख का कारण हम स्वयं होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत लोग कहते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं फिर भी हमें दुख मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कर्मों का सिद्धांत काफी जन्मों से चला आ रहा है। तो अगर आपको मेरी कहानी ये अच्छी लगी और अपने सुख दुख का कारण समझ में आ रहा है तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सुनने के लिए हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप डूइंग गुड डीड्स। थैंक यू, बाय बाय।